राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा जी, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध.in। अवनीश भाई, सर कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी? बिल्कुल होते रहे हैं सर। अब तो बेटे बेटी के बेटिया का तो नहीं, लेकिन बेटे का एक झगड़ा मैंने अभी देखा 3-4 महीने 5 महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी तो उनके उसमें कॉलेज। सर आप लोग एक दूसरे को कैसे धमकी देते थे? तुझे देख लूंगा साले, तुझे देख लूंगा, तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगा, ऐसे कर हाँ, दूंगा, तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ दूंगा, सुपारी दे दूंगा, यही सब धमकी दी जाती है ना? तमाम तरह की, हाँ हाँ, इसी तरह। पर ये सब सर आप लड़कपन में करते थे, कॉलेज कॉलेज तक, या अभी भी कर लेते हैं? पिछले एक आध ये साल तो में ऐसा स्वभाव। झगड़ा किसी के साथ किए? नहीं, इधर तो नहीं याद है सर, कॉलेज का भी बहुत कम ही याद है। ये स्वभाव पर डिपेंड करता है सर, ये किसका कैसा स्वभाव। अखिलेश जी को क्या हुआ सर? कैसी ये धमकियां दे रहे हैं लोग, देख लूंगा, हाई कर दूंगा, हाउ कर दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो घर में घुस के मारूंगा, भूलूंगा नहीं, हमको टोटी चोर नहीं, कैसे बोल दिया, हमारा हमारा स्टिंग ऑपरेशन कैसे कर लिया, फलानवा अखबार को देख लूंगा, फलानवा आईएएस को देख लूंगा। सर अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज्यादा बचकानी हरकतें करने लगे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता सर। अखिलेश जी उसी समाजवादी संस्कार का परिचय दे रहे हैं और 100% अपने समाजवादी, जो उनके पिताजी के समाजवाद का जो दर्शन था, उसी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अखिलेश जी ऐसा ना करें तब मुझे आश्चर्य होगा सर। कोई समाजवादी अगर ऐसे संस्कार का परिचय ना दे तब आश्चर्य होना चाहिए। अच्छा। इसलिए जी जी, अखिलेश जी बिल्कुल 100% अपने समाजवादी संस्कार का परिचय दे रहे हैं और वो परिचय लगातार देते रहे हैं। सरकार में रहे हैं तब भी, सरकार से बाहर रहे हैं तब भी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब, उनको उनके पिताजी ने इसी समाजवादी संस्कार के तहत बाकायदे मुकदमा कराया था सर। बड़े मुखर हैं डीजीपी विक्रम साहब, तमाम चैनलों पर आते हैं, बातचीत करते हैं। दर्शक अगर खोजेंगे विक्रम सिंह वर्सेस मुलायम सिंह यादव जी, तो उनको वो मिल जाएगी, विक्रम सिंह जी की जुबानी मिल जाएगी कि उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था। अमिताभ ठाकुर, उनके साथ क्या किया था मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने, वो भी सबको पता है। ऐसा नहीं है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई नौकरशाह हो, उसके खिलाफ या उसके लिए इस तरह की बात अगर वो कहते हैं, तो ये उनका काम है। और सरकार में आएंगे तो बिल्कुल वो प्रयास करेंगे। और वो पहले भी उन्होंने लिस्ट बना रखी है, आपको याद होगा सर। 2017 से 22 वाला जो टर्म था, जिसमें पहली बार इनकी सरकार गई थी 17 में, और योगी जी की सरकार आई थी, तो सोशल मीडिया, फेसबुक जैसे अकाउंट्स, उनकी लिस्ट वो बना के रखे थे और एलानिया कहते थे कि हम सोशल मीडिया पे जितने लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना के रखें, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 22 में उनकी सरकार आ जाएगी। 22 में सरकार उनकी नहीं आई, तब भी वो लिस्ट उनकी जारी है। ऐसा थोड़ी ना। अखिलेश जी ने खुद कहा कि हम भूलते नहीं हैं, हम भूलेंगे नहीं। तो 17 नहीं, से वो 22 वाले टर्म में जो लिस्ट बनी अब्बास थी वो अंसारी भी भी ऐसे ही। उनके पास है। अब्बास अंसारी भी तो अफसरों को धमका रहा था कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, सबको देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये संस्कार उनको कांग्रेस से मिले हैं। कांग्रेस तो ने सर, अब्बास अंसारी तो माफिया का बेटा है, छोटा मोटा खुद माफिया है, तो ये अखिलेश जी माफियाओं वाली भाषा बोल रहे हैं? सर आश्चर्य हो रहा है आप इस तरह के या सवाल। माफिया इनकी भाषा बोल रहा है, या समाजवादी पार्टी और माफिया का भेद ही मिट गया है? ठीक है सर, मैं इस पर अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं दूंगा। मैं साभार ले रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाषा में ले रहा हूं, उनसे उधार, और आपको बता रहा हूं, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा। लाल हाँ। टोपी का मतलब गुंडा। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के शब्द हैं। कोई समाजवादी इस वीडियो को सुन के मेरी लिस्ट में नाम भी मेरा लिख दे तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम लिख लें, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं। तो पर्यायवाची एक टर्म होता है सर हिंदी में। तो पर्यायवाची एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं।
मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक रहे हों या उनकी संततियां रही हों, वो एक दूसरे के पूरक रहे हैं ऐसे उत्कृष्ट सांस्कृतिक समाजवाद के। जहां तक महिलाओं के प्रति अपराध है, तो यूट्यूब अभी उस शब्द के लिए परेशान कर देगा आपके चैनल को, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मासूम है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मासूम गलतियां हो जाती हैं, तो वहां भी ये रहा है। ठेका पट्टी का मामला रहा है, यानी अर्थ संस्कार, तो वहां भी वो रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक चीज गंभीरता से कहूंगा और दर्शकों के सामने उसको साफ हो जाना भी बड़ा जरूरी है। अभी जिस नए संदर्भ में इन्होंने एक पूर्व नौकरशाह को जो धमकाया है, तो साहब ये बताइए कि प्रमुख सचिव किसी विभाग का होने के नाते उस विभाग की जो भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए वही तो जिम्मेदार होता है और वो उसकी ड्यूटी में शामिल होता है। कोई अगर कोयला विभाग का प्रमुख सचिव है तो कोयले की गाड़ियां गिनना उसका काम है, उसका दायित्व है। कोई बिजली विभाग का अगर सर्वे सर्वा है तो करंट नापना, तौलना, बिजली कटौती देखना, करंट सप्लाई करना उसका काम है। तो अगर कोई मुखिया है सूचना और जनसंपर्क विभाग का, तो बट नेचुरल है कि अगर पूरे प्रदेश में कोई भी समाचार होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसको मीडिया को उपलब्ध कराना उस विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो उसका रूटीन का काम है। सूचना विभाग में एक पूरा बड़ा स्टाफ, एक पूरा सेक्रेटरिएट लगा होता है जो हर अखबारों की उस प्रदेश में प्रकाशित होने वाले या बाहर से प्रकाशित होके उस प्रदेश में बिकने वाले हर अखबार को एक एक आदमी बैठ के पढ़ता है। उसमें उस प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों की कतरन बनाई जाती है। आज भी मैं कह रहा हूं, डिजिटल युग में भी कतरन बनाई जाती है, उसको बाकायदे A4 साइज पेपर पे चिपकाया जाता है, फिर उसकी फाइल बनती है और उसको डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सूचना और जनसंपर्क उनको एक कॉपी दी जाती है, एक कॉपी प्रमुख सचिव सूचना को और जनसंपर्क को दी जाती है, और मुख्यमंत्री सचिवालय यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में जो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं उन तक पहुंचाई जाती है और विशेष टिप्पणियों के साथ पहुंचाई जाती है। और उसके हिसाब से सरकार का वर्जन जब जारी होता है तब फिर उस वर्जन को मीडिया के लिए वही सूचना और जनसंपर्क विभाग जो है वो जारी करता है। और जब जारी करता है विज्ञप्तियां, और ये डेली का काम है, हर शाम 5 बजे के लगभग विज्ञप्तियां जारी होती हैं। अगर कोई स्पेशल मामला है तो दिन के भी किसी समय तुरंत विज्ञप्तियां जारी होती हैं, और उसके बाद फिर वो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे वो अखबार हो उनमें वो छपता है। तो अगर मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री अपने घर, अपने कार्यालय को छोड़ रहे हैं, उसके बाद अगर राज्य संपत्ति विभाग वहां जाता है और राज्य संपत्ति विभाग ऐसा पाता है कि वहां तोड़फोड़ हुई है, वहां से तमाम चीजें हटाई गई हैं, तो ये तो उस दिन और उस दिन ही नहीं, अगर उस दिन से लेके एक हफ्ते तक आप देख लीजिए तो कोई भी ऐसा राष्ट्रीय चैनल नहीं बचा होगा जिस पर ये खबर न चली हो, जिसका ये विजुअल न चला हो। जिस अखबार को उठा के देख लीजिए, खबरें इसमें छपी, इसका जो है फिर फॉलोअप खबर भी छपी। तो ये तो निश्चित तौर पर जो भी सूचना विभाग का मुखिया होगा उसको ये सरकारी काम करना ही करना है। इसको अगर कोई व्यक्तिगत बना रहा है तो ये तो अखिलेश जी और संबंधित नौकरशाह जाने। या तो निश्चित तौर पर ये वो बताता है कि आपको प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से निजी जागीर की तरह चलाने की एक आदत है, इसीलिए उनको अस्वाभाविक लग रहा है और उन्होंने पर्सनल बनाया। अदरवाइज इसमें पर्सनल का तो कुछ है ही नहीं है सर। एक प्रधानमंत्री चला जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो पिछले प्रधानमंत्री कार्यालय, घर, ये सब की खबरें आती है तो आती है। सर मुझे याद है जब ये घटना हुई थी ना, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी और मैंने कहा था कि जैसे लालू यादव और उनकी आने वाली संततियां अगली 7 पुश्त तक ये चारा चोर शब्द का दंश उनको झेलना पड़ेगा, लालू की संततियों को। उसी तरह मुलायम की संततियां, अखिलेश के लड़के को और उसके पोते को भी टोंटी चोर का ये दंश, ये इनके साथ चिपक गया, नहीं छूट सकता। आप जितना ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करेंगे चमड़ी छिल जाएगी सर।
जैसे वो हो सफेद दाग हो जाता है तो क्या धोने से छूट जाएगा? चमड़ी छूट जाएगी, वो दाग नहीं छूटेगा सर, ऐसी कालिक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मुलायम सिंह ने एक बार अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया और समाजवादियों का नारा था बोल मुलायम हल्ला बोल, अच्छा पीटते किसको थे? बेचारे गरीब हाकरों को। जो लड़के जो बेचारे पार्ट टाइम जॉब की तरह सुबह 4 बजे उठ के अखबार का, सुबह 4 बजे अखबार की गाड़ी आती है, अखबारों के वितरण का यही सिस्टम होता है, और 4 बजे अखबार लेते हैं, उसको अपनी साइकिल पे लाद के घर घर पहुंचाते हैं, पार्ट टाइम कर। उनको समाजवादी पार्टी के यशस्वी गुंडे पीट रहे थे, और सर वो इतनी छीछा लेदर हुई थी। अखिलेश ने अपनी कुछ सीखा है राजनीति में कि जब आप इस स्तर पे गिर के गुंडई की भाषा बोलते हैं तो आपकी इमेज पब्लिक में क्या बनती है? सर मुझे याद है यही अखिलेश जब 2012 में आए थे तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने से मना कर दिया था, डीपी यादव को टिकट देने से मना कर दिया था। तो मुझे लगा यार ये लड़का तो सचमुच कुछ वाकई बदल देगा राजनीति को, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर गुंडों को लेने से मना कर दे ये बड़ी बात थी। पर फिर बाद में मैंने देखा कि वही अखिलेश जो है उन्हीं गुंडों उन्हीं माफियाओं के का मतलब चरण चुंबन करता हुआ दिखाई देता है, और आज देख रहे हैं कि उन्हीं माफियाओं की भाषा बोल रहा है। अब्बास अंसारी की भाषा में, मुख्तार अंसारी की भाषा में, या अतीक अहमद की भाषा में और अखिलेश की भाषा में अंतर क्या है? तो ये नहीं। इनको, जी जी आपको नहीं लगता कि अखिलेश, ये अखिलेश की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है? सर, राहुल गांधी को क्या हुआ है? उनकी भाषा को क्या हुआ है? उनकी हरकतों को क्या हुआ है? कांग्रेस के प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पर जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनके भाषा को क्या हुआ है? उनके टोन को क्या हुआ है? ममता बनर्जी को क्या हुआ है सर? वेस्ट बंगाल में विधानसभा में आपने देखा था? सारे दर्शक जानते हैं किस तरीके से हिस्टीरिया का दौरा ऐसा लगा कि पड़ गया है ममता बनर्जी। क्या हुआ है उनको सर? अरविंद केजरीवाल की भाषा को क्या हुआ था, जो सालों साल दिल्ली की विधानसभा के सत्र को स्थगित रख के और फिर बुला के और केवल भाजपा नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत बातें, अनाप शनाप बातें। तो अखिलेश यादव को क्या हुआ? ये सवाल ही बेमानी है सर। राजनीतिक हार की हताशा और कोई रास्ता नजर नहीं आना उससे उबरने का पहला कारण है इस तरह की शाब्दिक गिरावट का, वैचारिक गिरावट का और राजनीति के स्तर के गिरावट का। दूसरा, जरूरत मैं बता रहा हूं क्यों है सर। जो आपका एक मंच का अभिनेता या एक फिल्म बनाने वाला या एक राइटर, जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट व्यूअर है, टारगेट रीडर है, उसी के मुताबिक तो वो काम करता है, लिखता है, पढ़ता है, फिल्में बनाता है, नाटक करता है, कंटेंट बनाता है। आप स्लो जिंदगी के जो आपके सम्मानित दर्शक हैं, प्रारब्ध पर हम, हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं, हम उन्हीं के हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हीं के हिसाब से तय करते हैं। तो सर आप सोचिए, राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी की माताजी का इस तरीके से आदर करवाते हैं अपने मंच से, तो उनके लोग खुश होते हैं ना, वो उनको प्राउडली ओन करते हैं ना। यही तेजस्वी के साथ है, यही ममता बनर्जी के साथ है। इनका वोटर यही भाषा सुनना चाहता है, अपने अपने नेता को गुंडे के रूप में देखना चाहता है। अरे सर, इनका जो वोटर मर्जा मोदी के नारे लगाता है, तो वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और इस तरह के नेताओं से मोदी के लिए क्या उम्मीद करेगा? जो अच्छा, राहुल गांधी मोदी के लिए कहते हैं कि ये आगे आगे दौड़ेगा और लोग इसको डंडे मारेंगे,
तो मैं तो उस नारा गाली देने वाले लड़के का दोष मानता ही नहीं हूं बिल्कुल भी। भाई नेता जब ये कहेगा, तुम तड़ाम कहेगा, वोट चोर से लेके कभी कोई चोर, चौकीदार चोर, इसको लोग डंडे मारेंगे, सरेंडर कर गया, तुम तड़ाम की भाषा, मैंने कहा मोदी से तू क्या कर लेगा, इस तरह की जब भाषा नेता बोलेगा तो कार्यकर्ता 1.5 गज आगे निकले नहीं तो वो अच्छा कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल, सवाल ये इसका तो है सही सर। है। तो 2 चीजें हैं, एक राजनीतिक हार की हताशा और दूसरा अपने टारगेट, जो वोट बैंक है, जो वोटर है, उसको संतुष्ट करना। ये दोनों का परिणाम है ये सारी गिरावट। सर, स्वाति सिंह की बेटी के खिलाफ बदजुबानी की थी बसपा के नसीमुद्दीन ने कार्यकर्ताओं और बड़े नेता ने। सर, स्वाति नसीमुद्दीन सिंह ने, ने नसीमुद्दीन ने, स्वाति सिंह ने नानी याद दिला दी थी, पूरी बसपा को घुटनों पे ला दिया था। उससे अखिलेश यादव ने क्या सीखा सर? केतकी सिंह की 15 साल की बेटी को अपशब्द बोल रहे हैं, उसके घर पे चढ़ जा रहे हैं, और केतकी सिंह ने हूबहू स्वाति सिंह वाला स्टैंड ले लिया कि चलो आ जाओ, मेरी बेटी 15 साल की बेटी है, क्या करना है, आ जाओ। और उसने और ललकार के बोला कि टोटी तुमने चुराई थी। और सपा अखिलेश, उसके बाद अखिलेश ने रिएक्ट किया है। जब उनके कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी कर दी केतकी सिंह और उनकी बेटी के साथ, तो अखिलेश उसको डिफेंड कर रहे थे। स्वाति सिंह वाला प्रकरण और वहां पे उससे जो छीछा लेदर हुई थी बसपा नेतृत्व की, उससे अखिलेश ने कुछ नहीं सीखा। सर ये बताइए, वो तो फिर भी केतकी भारतीय जनता पार्टी या उनके जो खिलाफ वाली पार्टी है उनकी विधायक है ना, है? पूजा पाल के साथ क्या किया? पूजा पाल के साथ क्या किया? क्या इस समय जब आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, पूजा पाल को सपा ने अपनी पार्टी से निकाला है? क्या ये तकनीकी सत्य नहीं है कि पूजा पाल आज भी समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं? ये अलग बात है कि दल बदल कानून के तहत उनको जैसे ही वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगी या निकाली जाएंगी, उनकी विधायकी चली जाएगी। पूजा पाल ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, वो आज भी उन्हीं पार्टी की अपनी नेता हैं, अपनी विधायक हैं कागजी। उनका अपराध क्या था? उनका क्या अपराध था? केवल उनके पति के हत्यारे को जब नैतिक सजा मिली, प्राकृतिक सजा मिली, किसी पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया, किसी कोर्ट ने मृत्युदंड नहीं दिया, इसको कहते हैं प्राकृतिक ईश्वरीय न्याय हुआ। और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर इन टोटलिटी उत्तर प्रदेश में योगी राज में अच्छा चल रहा है, उन्होंने थैंक्स बोला। इसके अलावा कौन सा अपराध है और क्या छोड़ा उनके लिए? पूजा पाल का क्या छोड़ा? समाजवादी पार्टी नेता ने, छोटे नेता ने, कार्यकर्ता ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चाहे बड़े नेता ने कुछ छोड़ा हो तो बता दीजिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, यही संस्कार है सर। मैं ऐसे बोलता हूं तो ऐसे ही बोलूंगा सर। कोई तेज बोलता है, कोई धीमा बोलता है, तो ये नैतिक संस्कार है। अच्छा, ये सांस्कृतिक संस्कार। जब ये आदमी अवधेश प्रसाद को अवध का राजा, अपना अयोध्या का राजा बता रहा था, उसका क्या पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ? और अवधेश प्रसाद को अकल आ गई है। वैसे एक बात बताऊं आपको, उनके बोल वचन सुधर गए हैं। हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सब कर रहे हैं। लोकल है आदमी ना, वो जानता है। नहीं सर, वो आदमी, इसका मतलब उसको पब्लिक सेंटिमेंट से उसको पता लग गया कि नहीं, पब्लिक के सेंटिमेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल हिंदुओं पे तंज कसने की जरूरत नहीं है। बेटे को सजा दे दिया पब्लिक ने, और उनको खुद पता है कि अगले लोकसभा चुनाव में टिकट उनको 50 जगह से मिल जाए। राजा, अयोध्या के राजा से अयोध्या का रंक नौकर बना दिया। सर, अखिलेश को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि पब्लिक भूलेंगे, माफी सर, वो भूलेंगे, क्योंकि वो अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका वोट बैंक
सनातन को गाली देने वालों को पसंद करता है, हिंदुओं का अपमान करने वालों को पसंद करता है, देश के बहुसंख्यकों के साथ अन्याय करने वालों को पसंद करता है। वो नरेंद्र मोदी जी को कोई माँ की गाली दे तो बहुत अच्छी बात है, योगी आदित्यनाथ जी को कोई कहे कि उठा के पटक के मठ में वापस भेज दूंगा, वो भी तो घटना याद कीजिए सर, सर कितना अच्छा, एंजॉय एक किया था। अंतिम ऑब्जर्वेशन सर, एक अंतिम, हाँ। इसके साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। अभी एक नई एक डेवलपमेंट मैंने देखी है पिछले 15 दिनों में। ये राहुल गांधी ने जब ये तुम तड़ाम शुरू किया बिहार यात्रा में, और वो जब मोदी जी की माता जी को जो गाली दी गई, तो हम सब उनकी आलोचना कर रहे थे, सारी दुनिया जो है राहुल की आलोचना कर रही थी। सर, राहुल के बचाव में यादव हैंडल्स सोशल मीडिया पे राहुल का बचाव करते दिखे, बाकी लोग चुप थे। सर, ये अखिलेश और लालू के कार्यकर्ता राहुल को डिफेंड कर रहे हैं और मुखर होकर कर रहे हैं, गाली गलौज तक पे उतर आ रहे हैं हम लोग के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? 2 मिनट में बताइए, 2 मिनट बाद कार्यक्रम समाप्त। इसको सिर्फ ऐसे देखा जाना चाहिए कि इन परिवारों के साथ केवल इनके जाति बिरादर के लोग ही बचे रह गए हैं। पीडीए का फार्मूला फर्जी है। अन्य जितनी भी जातियां हैं जो कि बृहद हिंदू कॉन्सेप्ट के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही हैं, या उन्होंने इनसे किनारा करने का ठान लिया है, इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं, यही अर्थ। अवनीश भाई, हाँ, आपने समझ दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अखिलेश जी तेजी से एक दलदल में फंसते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो भाषाई शुचिता से जितना समझौता करेंगे उतना गहरे दलदल में फंसेंगे। सर, आपने समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी सर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।